और राजस्थान की विधानसभा फिलहाल जारी है, सत्र चल रहा है। इसी बीच हमारे साथ में मनोज शर्मा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जुड़ चुके हैं। सीधा उनके पास राजस्थान विधानसभा चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ आज सदन में खास रहा है। मनोज, सबसे पहले तो आज की यदि हम दिन भर की कार्रवाई की बात करें तो कुल मिलाकर आदिवासियों के इर्द गिर्द ये पूरा विधानसभा का सत्र आज का घूमता हुआ नजर आया। चाहे मदन दिलावर का जो बयान उस पर उन्होंने खेद प्रकट किया हो या फिर भील प्रदेश की मांग यहां पर उठाई गई हो। जी दीपक, बिल्कुल आज का पूरा दिन विधानसभा सत्र का बिल्कुल सकारात्मक रहा है। पक्ष और विपक्ष में दोनों ही ओर से हल्की फुल्की बहस होती हुई नजर आई है। और यहाँ पर जिस तरह से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो सबसे पहले जो मंत्री हैं मदन दिलावर, वो खड़े होते हैं और अपने द्वारा दिए गए बयान पर वो खेद प्रकट करते हैं, क्योंकि अहम हो जाता है अपने आप में, क्योंकि विपक्ष द्वारा मांग उठाई जा रही थी कि मदन दिलावर जो मंत्री हैं उनको अपने जो बयान उनके द्वारा दिया गया था उस पर वो माफ़ी मांगे, जिसको लेकर हंगामा भी काफ़ी देखने को मिला था। और उनका बयान अपने आप में पूरे राजस्थान में सुर्खियों में आ गया था। दिन भर यदि देखे जाएं तो गौशाला को लेकर मुद्दे उठे, उसमें जो गबन हुआ है उसको लेकर मुद्दे उठे। मेरे सहयोगी अजराज सिंह मेरे साथ हैं, जो दिन भर विधानसभा आपने देखा है, पूरा सत्र देखा है विधानसभा का। ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज सामने आई हैं सत्र में? देखिए, इस 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र की बात की जाए, बजट सत्र की, तो आज का दिन विधानसभा में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। प्रश्नकाल से हम आए तो प्रश्नकाल में आज गौशालाओं में फर्जी अनुदान का मामला सामने आया, जिसकी मंत्री ने एसीबी से जांच करवाने की बात कही। पाक विस्थापितों का मामला उठा। छात्र संघ चुनाव की बात आई शून्यकाल में। मनीष यादव और रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ चुनाव की बात की। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा की शुरुआत हो गई है। दो महत्वपूर्ण विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, इन दोनों विभाग की आज अनुदान मांगों पर चर्चा है। कई विधानसभा सदस्यों ने इस पर हिस्सा लिया, लेकिन ये अनुदान मांगे जो थी जिस पर चर्चा हो रही थी वो काफ़ी कुछ हद तक भटकती हुई नजर आई और विधानसभा में गूंज सुनाई दी भील प्रदेश की। आज बांसवाड़ा में जिस तरीके से भारतीय आदिवासी पार्टी और भील संगठनों की ओर से भील प्रदेश बनाए जाने की मांग की जा रही थी, वो गूंज आज सदन में उठाई दी। भारतीय आदिवासी पार्टी के जो विधायक हैं वो अपनी टी शर्ट्स पर भील प्रदेश की मांग को लेकर लिखे हुए टी शर्ट यहाँ पर पहुंचे और जब वो अनुदान मांगों पर बोल रहे थे थावर चंद, तो उन्होंने कहा कि भील प्रदेश हमारा अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी जो भीलों की बोली है और संस्कृति है वो एक ही है, चाहे वो गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में हो, चाहे राजस्थान में हो। हमको अलग अलग भागों में बांटा गया। आज ऐतिहासिक सम्मेलन मानगढ़ में हो रहा है, जब गुजराती बोली के आधार पर गुजरात राज्य बसाया गया, मराठी बोली पर महाराष्ट्र बसाया गया, तो भील बोली के आधार पर भील प्रदेश क्यों नहीं? इसको लेकर आज उस सदन में गूंज सुनाई दी भील प्रदेश की। और उसकी बात की जाए मंत्री की, तो जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी, उन्होंने कहा कि देखिए, जातीय आधार पर राज्य की मांग सही नहीं है। अगर इस तरीके से अलग अलग जातियां समाज प्रदेशों की मांग करने लगे तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। तो ये भील प्रदेश की गूंज आज विधानसभा में सुनाई दी। इसके साथ ही सदन में जो होटोक हुई है वो भी एक बड़ी बात सामने आई। हरीश चौधरी जब अनुदान मांगों पर बोल रहे थे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की, इस दरमियान उन्होंने कहा कि एससी के लिए क्या, ओबीसी के लिए क्या, इस बजट में महिलाओं और ठाकुरों के लिए है। इस दरमियान पूरी कहीं कह सकते हैं कि पूरा जो सदन का है वो कहीं ना कहीं पूरी चर्चा जब हुई तो विधायक रविंद्र भाटी जो निर्दलीय विधायक हैं, हरीश चौधरी और उनमें किस तरीके से सियासी कह सकते हैं कि सियासी रंजिश से सियासी दुश्मनी है जो चुनाव में नजर आती है, वो आज सदन में भी दिखाई दी। रविंद्र सिंह भाटी ने बीच में जिक्र किया कि रिफाइनरी को कौन खाया, उसको लेकर भी विवाद हुआ, हंगामा हुआ। और जोगाराम पटेल जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से समाज को संबोधित नहीं कर सकते, ये सदन की कार्रवाई के विपरीत है और सदन की कार्रवाई से उस शब्द को डिलीट किया जाए। लेकिन जब बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा अनुदान मांगों पर बोल रहे थे तो फिर से उन्होंने जिक्र किया कि जो पूरे बाड़मेर को खा गया, जिसने रिफाइनरी को निगलने का काम किया, रिफाइनरी में भ्रष्टाचार करने का काम किया, वो आज एसटी एससी को ठाकुर बता रहा है। ये बहुत गलत है और उन्होंने जिस तरीके से रिफाइनरी में किया उसकी जांच होनी चाहिए। तो भील प्रदेश और रिफाइनरी को लेकर या जो हरीश चौधरी का जो बयान था सदन में, उसको लेकर काफी गहमागहमी हुई। एक जो विधायक है गणेश गोगरा कांग्रेस के, उन्होंने भी जब वो जनजातीय विकास की अनुदान मांगों पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे जो आदिवासी समाज है उसमें
उसका अलग कोड होना चाहिए, अलग कोड होना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म का कोड है अलग से, जैसे बौद्ध धर्म का कोड है, वैसे हमारा एक अलग कोड होना चाहिए, जो लंबे समय से मांग आदिवासी समाज के कई नेता करते रहे। उसको लेकर अलग अलग तरीके की बातें होती है, लेकिन सदन में आज एक बार फिर से आदिवासियों के अलग कोड की बात उठी। उन्होंने ये कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, उनका अलग से कोड होना चाहिए। और एक बात उन्होंने और उन्होंने रखी काफी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, गणेश गोगरा ने। उन्होंने कहा कि एसटी को एक 12% आरक्षण दिया गया है, लेकिन टीएसपी एरिया काफी पिछड़ा हुआ है, तो उस क्षेत्र को 6% अलग से, उस जो 12% है उसमें से 6%, यानी कुल मिला के उनकी जो मांग थी वो ये थी कि एसटी का जो रिजर्वेशन है उसका वर्गीकरण किया जाए। जो टीएसपी एरिया है उसको 6% रिजर्वेशन उसमें से दिया जाए, जातीय जनगणना करवाई जाए, उस गणना के आधार पर, जातीय जनगणना के आधार पर आदिवासियों को, उस क्षेत्र के आदिवासियों को आरक्षण दिया जाए। ये बात उन्होंने की। इसके साथ ही एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया जो सदन में बहुत पहले भी वो दोहरा चुके हैं, कि वहां के जो क्षेत्रीय आदिवासी है, वहां की कला, उनकी जो संस्कृति है, उनके रिवाज है, परंपरा है, शादियों में वहां की जो महुआ देसी शराब है वो उसको रखते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा उनको तंग किया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और उन पर जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे में उनको 8 देसी बोतल, महुआ की देसी बोतल अपने घर में रखने की अनुमति दी जाए। तो ये बड़ी मांगे आज उन्होंने रखी। तो भील प्रदेश की बात उठी, अलग कोड की बात सदन में उठी। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज सदन में गहमा गहमी रही, खासतौर पर हरीश चौधरी के उस बयान को लेकर। जब मनोज, इस बीच एक समाराम गरासिया का बयान भी काफी चर्चाओं में रहा। समाराम गरासिया ने कहा कि जिस तरीके से कुछ लोग जो खुद को हिंदू नहीं मानते हैं वो भी टीएसपी क्षेत्र के आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा आप अधिराज से बात करें इस मामले, क्योंकि काफी चर्चाओं में ये मामला समाराम गरासिया के बयान का भी रहा है। जी दीपक, बिल्कुल। अधिराज, स्टूडियो से सवाल आया है, सहयोगी दीपक पूछ रहे हैं, समाराम गरासिया का एक बयान सामने आया है, इसको लेकर उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों से या कांग्रेस की आइडियोलॉजी की बात की जाए या भारतीय आदिवासी पार्टी के जो विधायक हैं, ये कुछ ऐसे विधायक हैं जो लगातार से ये इस बात का बार बार जिक्र करते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। चाहे वो गंगापुर सिटी के विधायक है रामकेश मीणा है, और दूसरे विधायक है गणेश गोगरा लगातार कहते रहे, दूसरे भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक कहते रहे। लेकिन इसके पक्ष में जो इस विचारधारा के खिलाफ है वो लगातार कहते हैं कि वो शुरू से आदिवासी है और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग और हिंदू से आते हैं। समाराम गरासिया जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने इन तमाम लोगों पर पलटवार किया जो बार बार ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उनको एसटी का रिजर्वेशन नहीं लेना चाहिए, और जो लोग ईसाई बन गए हैं उनको उस सूची से बाहर करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात समाराम गरासिया ने आज सदन में कहा। जो लोग इस तरीके की बात कर रहे थे उन पर पलटवार करने का काम समाराम गरासिया ने कहा। उन्होंने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में कुछ इस तरीके की गतिविधियां बढ़ रही है, वहां पर धर्मांतरण हो रहा है, उन आदिवासी लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, और जो लोग ईसाई बने हैं या किस तरीके से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, तो उनका रिजर्वेशन की लिस्ट से उनको डिलिस्टिंग करना चाहिए, उनको रिजर्वेशन से बाहर करना चाहिए। ये समाराम गरासिया ने सदन में जब वो अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे थे, उसमें हिस्सा ले रहे थे, उस दरमियान उन्होंने बात कही। तो अपनी राग, अपनी डपली वाली बात है। कुछ आदिवासी विधायक हैं जो अलग से धर्म की बात करते हैं, अलग से कोड की बात करते हैं। कुछ लोग का कहना है कि वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, और जो लोग इस तरीके से नहीं मानते हैं उनको रिजर्वेशन से बाहर करना चाहिए। तो जब भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय विकास पर सदन में चर्चा होती है, इस तरीके की बातें निकल कर आती है। दीपक, आपको पता होगा पिछले कुछ सालों से लगातार इस बात पर बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई, चाहे वो भील प्रदेश की बात हो, चाहे वो आदिवासियों का अलग से धर्म कोड की बात हो। ये तमाम चीजें हैं वो आज सदन में पुरजोर तरीके से सुनाई दी। अलग अलग विधायकों ने अपनी अपनी तरीके से आवाज उठाई। समाराम गरासिया ने उन लोगों पर पलटवार किया, और भील प्रदेश की बात पर जो प्रदेश के मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी, उन्होंने कहा कि इस तरीके की मांग बिल्कुल जायज नहीं है, सही नहीं है। अगर जाति धर्म के आधार पर, समाज के नाम पर अगर राज्य की बातें की जाने लगी, राज्य की डिमांड करने लगी जाएगी, तो कहीं ना कहीं सामाजिक ताना बाना है वो बिगड़ जाएगा। तो आज काफी महत्वपूर्ण रहा। आदिवासी जब अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय विकास के अनुदान मांगों पर चर्चा रही, तो अलग कोड की बात को लेकर, धर्म के लेकर, प्रदेश की मांग को लेकर पूरे सदन में आज ये गूंज ठीक है। मनोज एक आखिरी टिप्पणी आपसे, और मनोज एक आखिरी टिप्पणी आपसे और अधिराज से और जानना चाहूंगा मैं, क्योंकि आज आखिरकार खेद प्रकट कर ही लिया है मदन दिलावर ने सदन के अंदर, लेकिन राजकुमार राव जो इस पूरे मामले को बढ़ा रहे थे सांसद, उन्होंने कहा कि नाकाफी है और इस्तीफे की मांग वो लगातार करते रहे हैं। और आज भी उन्होंने हमारे साथ बातचीत में ये कहा कि हम इस्तीफे की मांग पर कायम है, मंत्री इस्तीफा दें। लेकिन सदन में जो माफी नहीं कहेंगे, सॉरी, इसे खेद कहेंगे, तो क्या खेद प्रकट करने के बाद में सामान्य है स्थिति विपक्ष की तरफ से?
बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर मदन दिलावर ने खेद प्रकट किया था, खेद प्रकट करने के बाद विपक्ष की ओर से कोई भी मांगे नहीं उठाई गई थी। इससे पूर्व में ये देखा गया था कि विपक्ष माफ़ी मांगने की मांग को लेकर हंगामा खड़ा करता हुआ नजर आया था और पूर्व में ऐसे भी कई बार आया कि सदन को स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पर खेद प्रकट किया है मंत्री मदन दिलावर ने, उसके बाद जो विपक्ष है पूरी तरह से शांत है और इस मामले को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन हाँ, एक नया सवाल आज विपक्ष द्वारा खड़ा किया गया था, वो ये था, यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने, टीकाराम जूली, उन्होंने ये पूछा था सदन में कि क्या जो किरोड़ीलाल मीणा हैं उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है या नहीं किया गया है, जिसको लेकर कह सकते हैं यहाँ पर मामला जब बढ़ता देखा तो आसन ने भी मामला ये जो शांत कराया है। जी दीपक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज, साथ में अधिराज आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि आखिर राजस्थान की विधानसभा में आज दिन भर क्या कुछ खास घटनाक्रम रहा, किन मुद्दों को लेकर सदन में गूंज यहां पर सुनाई दी है।